राजस्थान के सीकर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो राजस्थान के सीकर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था, टक्कर कितनी जोरदार थी। कार के परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई है पूरी तरीके से। ट्रक और कार की भीषण टक्कर। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो कार पर स्टंट करना भारी पड़ गया। 2 युवक स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़कर स्टंट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कार में बैठे सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। स्कॉर्पियो की छत पर स्टंटबाजी। एक जनाब सनरूफ से ऊपर हुड़दंग में मगन है, तो दूसरे जनाब कार की विंडो से छत पर पहुंचने का कारनामा कर रहे थे। ये सब व्यस्त सड़क पर हो रहा था। इन कार सवारों को न अपनी जान की फिक्र थी, न दूसरों की। सोचिए, अगर अचानक ब्रेक लग जाए तो कार की छत पर दिख रहे शख्स का क्या हाल होगा। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने स्कॉर्पियो के नंबर के आधार पर गाड़ी में मौजूद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि शराब के नशे में यह हरकत की गई, लेकिन वो हरकत इन स्टंटबाजों पर भारी पड़ गई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया मुद्दा उछाल दिया है। पार्टी अब लोगों को ये बताने में जुटी है कि अगर राज्य में मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो वहां कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ये बात केंद्रीय मंत्री और बलूर घाट से बीजेपी के सांसद सुकांता मजूमदार ने कही है। चाहती है कि डेमोग्राफी चेंज हो और वो और उनके परिवार कुछ सालों तक सत्ता में बने रहे। कुछ सालों तक मतलब वो भी जानते हैं कि डेमोग्राफी चेंज होकर जब 60% मुसलमान बन जाएंगे तो कोई बनर्जी चटर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई मुसलमान ही बनेगा। अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी देश में हर जगह इसी तरह का सियासी डर दिखाती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नाक रगड़ रही है, चाहती है कि हिंदू मुसलमान करे। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं, जिसके चलते ऐसी बातें कही जाती हैं। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार फर्म आईपैक पर ईडी के छापे के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका डिस्पोज कर दी है। ईडी ने कहा कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट उस पर सुनवाई न करे। लेकिन ईडी की इस मांग का टीएमसी के वकील ने विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के वकील ने कहा कि वो एससी के सामने पक्षकार नहीं है, ऐसे में सुनवाई यही हो। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि हमारा राजनीतिक डेटा सुरक्षित रखा जाए, इसे मीडिया में जारी न किया जाए। मांग ये भी की गई है कि इस डेटा का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भी न किया जाए। इधर ईडी ने कहा कि उसकी तरफ से कोई भी रिकॉर्ड जब्त नहीं किया गया है। ईडी ने कहा कि ऐसा कौन सा संवेदनशील दस्तावेज जब्त हुआ है, ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। ईडी ने कोर्ट में यह आरोप दोहराया कि खुद ममता बनर्जी अपने साथ जबरन कुछ दस्तावेज लेकर गई थी। अब जब ईडी ने खुद कह दिया है कि उसने कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया, ऐसे में याचिका का कोई मतलब नहीं बचा, जिसके चलते हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका निस्तारित कर दी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अस्पताल के पास चलते चलते गन्ने से भरी ट्रॉली एक कार पर पलट गई, जिसकी वजह से कार पूरी तरह से पिचक गई। सड़क पर दौड़ती ट्रॉली का टायर फटा गया। गन्ने से भरी ट्रॉली अनियंत्रित होकर खड़ी कार पर पलट गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ट्रॉली पलटी, कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। लोग उसे निकालने में जुट गए, लेकिन गन्ने का भार इतना ज्यादा था कि ट्रॉली टस से मस नहीं हुई और न ही कार से निकालने का कोई रास्ता मिला। लेकिन काफी संघर्ष के बाद लोगों ने कार सवार को बाहर निकाला। इस हादसे में वो बच गया, लेकिन कार पूरी तरह से पिचक गई। बाद में क्रेन आई और गन्ने के नीचे से खींचकर कार को निकाला गया। गन्ने से भरी ट्रॉली कार के पिछले हिस्से पर गिरी थी, उसी हिस्से में ज्यादा नुकसान हुआ है। शख्स कार के अगले हिस्से में बैठा था, इसीलिए बच गया, वरना उसकी जान जा सकती थी। अब सवाल है कि ट्रॉली का टायर क्यों फटा? क्या पुराना हो गया था या कोई और वजह थी? आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से कुत्तों के कहर की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आवारा कुत्तों की वजह से 20 साल के एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 20 साल का तुषार अपने साथी सुधाकर के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी यमुना पुश्ते के पास एक सुनसान सड़क पर 4 से 5 कुत्तों ने भौंकते हुए उन्हें दौड़ा लिया। कुत्तों के अचानक हुए हमले से तुषार घबरा गया और उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। इसके बाद बाइक सड़क से उतरकर गड्ढे में जा गिरी, जिससे तुषार के सिर पर काफी गंभीर चोट आई।
जबकि तुषार के साथी सुधाकर को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। बुरी तरह जख्मी तुषार को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमृतसर के सरपंच जरमल सिंह हत्याकांड में पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य शूटर सुखराज सिंह उर्फ गंगा को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इन शूटर्स ने 4 जनवरी को एक रिजॉर्ट में दिनदहाड़े सरपंच जरमल सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। एक शादी समारोह के दौरान ये दोनों शूटर चुपके से आए और जरमल सिंह की कनपट्टी पर कई राउंड गोलियां चलाई, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गए। इसके बाद पंजाब पुलिस एक्शन में आई और कई दिनों तक चली खोजबीन के बाद दोनों शूटर सुखराज सिंह और करमजीत सिंह को जॉइंट ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के रायपुर से पकड़ लाई। इस बीच आज जब पुलिस आरोपी सुखराज सिंह को वल्ला बाईपास इलाके में रिकवरी के लिए लेकर गई थी, इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में वो मारा गया। इससे पहले 6 जनवरी को पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में पहले ही ढेर कर दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।